हाय हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन सिखाने वाला हूँ जिससे कि अगर आपके पीडीएफ फाइल में बहुत सारे अगर कंबाइन बहुत ज़्यादा आपकी अगर फाइल बड़ी है और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर पेज या अगर आपको कोई एक लिमिटेड पेज ही अगर लेना है तो आपको उसको किस तरह से आप सेपरेट कर सकते हो। मतलब सपोज़ करो कि अगर आपकी फ़ाइल में टोटल, अभी सपोज़ करो यहाँ पे देखो मेरे पास एक फ़ाइल है जिसके अंदर टोटल 50 डिफरेंट पेजेस हैं और मुझे मेरा पर्टिकुलरली जो मेरा सर्टिफिकेट है या फिर मेरा जो पेज है उसी को मुझे क्या करना है, इस पीडीएफ में से अलग करना है। तो ठीक है, इसके लिए अगर आप क्या करते हो, अभी बहुत सारे लोग शायद इसका स्नैपशॉट निकालते हैं या स्निपिंग टूल से इसको कॉपी करते हैं फिर उसको सेव करते हैं। ये सब अगर आप करते हो डिफरेंट है, लेकिन अगर आपको एज अ पीडीएफ 50 में से सिर्फ एक ही पेज आपको अलग करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। मैं बहुत सिंपल ऑप्शन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये है, देखो जैसे यहाँ पे मैंने अभी वो पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है और एक क्रोम ब्राउज़र में मैं इसको अभी ओपन करने वाला हूँ। ये आपको शायद पता नहीं होगा कि क्रोम जो है वो एक पीडीएफ रीडर भी है और काफ़ी अच्छी तरीके से पीडीएफ को यूज़ कर सकता है, रीड कर सकता है। सो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली इस पीडीएफ को ये ऑफलाइन भी काम कर सकते हो, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ऑनलाइन होना चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, अभी वो डाउनलोड हो चुका है, ये पीडीएफ फाइल है मेरा जिसमें कि टोटल 50 पेजेस हैं। मुझे सिंपली ये डाउनलोडेड फाइल जो है, ये स्पेशल यहाँ पे मैंने देख लिया कि ये मेरी डाउनलोड फाइल है। मैं इसको थोड़ा सा रिस्टोर साइज़ में ले लेता हूँ ताकि मैं यहाँ उसको सेपरेट कर पाऊँगा। और मैंने यहाँ से उसको उठाया और यहाँ पे ला करके उसको क्या किया, बस छोड़ दिया। आप देखोगे कि यहाँ पे ये अभी क्या हो चुका है, आ चुका है। आप एंटर मारो, ये देखो ये आपका पूरा का पूरा पीडीएफ जो नेचुरली अगर आपने यहाँ पे डाला है, देखा है, ओपन किया है तो वो आपको टोटल 50 पेजेस नज़र आ रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पेज नंबर यहाँ पे क्या है, ये 3 नंबर पेज है जो मुझे क्या करना है, अलग लेना है। ये 50 पेजेस में से मुझे एक अलग पीडीएफ पेपर पे आई मीन मेरा पेज अलग करना है। तो आप यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखता है आपको स्क्रीन के ऊपर, इसी क्रोम ब्राउज़र के ऊपर में, जिसको बोलते हैं प्रिंट। यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रिंट। आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो प्रिंट में ये आपको पूरा दिख रहा है। आपको सिंपली क्या करना है, सेव एज अ पीडीएफ वाला ऑप्शन ऑन करना है। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे जैसे ही सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करोगे, अगेन वो आपके पूरे के पूरे 50 पेजेस यहाँ पे दिखा रहा है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे तो क्या करना है, सिर्फ 3 नंबर पेज अलग लेना है और यहाँ पे 3 नंबर पेज क्या करना है, अलग से यहाँ पे एक सिंगल पेज जो पीडीएफ में मुझे सेव करना है वो पेज नंबर 3 है। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पेज नंबर 3 ले लिया, इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा। सेव लोकेशन मैंने चलो डेस्कटॉप ले लिया है और यहाँ पे मैंने लिख दिया माई सर्टिफिकेट। सो ये क्या हो गया, ये मेरी सर्टिफिकेट वहाँ पे एज अ पीडीएफ सेव हो चुकी है। अब आप देखते हैं, चलो ये सेव हुई है या नहीं, तो मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। देखो ये है माई सर्टिफिकेट। अब मैं इसको ओपन करूँगा, ओपन विद द एक्रोबैट रीडर, और आप यहाँ देख सकते हो कि ये सिंगल एक पेज है जिसमें मेरी सर्टिफिकेट यहाँ पे क्या हो चुकी है, अलग से सेव हो चुकी है। राइट, अभी ये तो हो गया एक सिंगल सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि नहीं सिंगल नहीं, क्या करना, मुझे ऐसे कुछ बीच वाले पेजेस को अलग से करना है, तो यहाँ पे आप जाइए, जैसे आप प्रिंट कमांड देते हो वैसा ही है। यहाँ पे सेव एज अ पीडीएफ पे क्लिक करो और यहाँ पे आप कस्टम पे क्लिक कर लो। राइट, अब जैसे कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे पेज नंबर 1, उसके बाद मुझे पेज नंबर 15 और उसके बाद मुझे यहाँ पे पेज नंबर 45 से लेकर के 50 तक क्या करना है, यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है, मतलब सेव करना है अलग से पीडीएफ। मतलब मैं यहाँ पे टोटल क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं टोटल 1, 15, 45 और से लेकर के 50, मतलब ये 6 फाइल्स, 7 और 8, ओनली 8 पेजेस ही मुझे वहाँ पे नज़र आने चाहिए। बाकी का 50 में से मुझे ये पेजेस सेपरेट करने हैं। सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सेव एज पीडीएफ किया, यहाँ पे मैंने कस्टम पेजेस को अप्लाई कर दिया और अभी मैं सेव पे क्लिक कर दूँगा। फिर से मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे उसको क्या किया है, सेव कर दिया है। सो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने सेव करने के बाद यहाँ पे मैंने कस्टम डाल दिया, यस किया। अब आप देखोगे यहाँ पे कि ये आपका जो फाइल है, ये फाइल अभी आप सेव हो चुका है और यहाँ पे आप देखोगे कि टोटल 8 पेजेस का ये पीडीएफ बन चुका है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप कोई भी फाइल आराम से पीडीएफ से अलग कर सकते हो और इस तरह से आप यूज़ करिए और अपनी इस फाइल